कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए बेटा, हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे मोशन। पिछली क्लास में आपने पढ़ा कि मोशन क्या होता है, फिर आपने पढ़ा कि रेस्ट क्या होता है, उसके बाद पढ़ा आपने व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट को आप ओरिजिन भी बोलते हो। तो उसके रिस्पेक्ट में आपने डेफिनेशन दी कि मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है। फिर आपने पढ़ा कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंड व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी एंड व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी। ओके बेटा, तो आज हम अपना चैप्टर आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि मोशन क्या होता है। मोशन क्या होता है? व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। कि वो ऑब्जेक्ट जिसको हम रेफरेंस पॉइंट, जो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, उसको आप क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। बट यहाँ पर आपके पास टर्म आई है कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन को हम डिफाइन करेंगे, ए बॉडी इज said to have uniform motion when it was equal distance in equal interval of time। क्या है बेटा यूनिफॉर्म मोशन? कि वो बॉडी, उस बॉडी को आप यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे कि जो अपना डिस्टेंस कवर करती है, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि एक बॉडी पॉइंट ए पर वो 1 सेकंड में 10 मीटर चलती है बी पॉइंट पर पहुंच जाती है। फिर बी पॉइंट से सी पॉइंट पर जाती है 10 मीटर 1 सेकंड के बाद। फिर डी पॉइंट पर जाती है, फिर 10 मीटर डिस्टेंस कवर करती है 1 सेकंड में ही, एंड सो ऑन। वो 10 मीटर डिस्टेंस ही कवर करती है 1 सेकंड। तो आपने देखा हर एक सिचुएशन में वो बॉडी 1 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है बेटा। कोई टाइम आपका सेम है, डिस्टेंस भी आपका सेम है कि वो 10 मीटर डिस्टेंस 1 सेकंड में कवर कर रही है। तो इस टाइप की मोशन को आप क्या कहेंगे बेटा? दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। इज इट क्लियर बेटा? ये क्या होती है आपकी यूनिफॉर्म मोशन। अब बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो कोई ऐसी भी मोशन होगी जो नॉन होगी, मींस नॉन यूनिफॉर्म। ओके बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलेंगे? तो देखिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन in body is said to have non-uniform motion when it covers unequal distance in equal interval of time। ये क्या है कि उस बॉडी को नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे बेटा जो क्या करती है? अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो देखिए कैसे, एक बॉडी है, एक पॉइंट
वो बी पॉइंट पर जाती है 1 सेकंड में 10 मीटर। फिर बी पॉइंट से सी पॉइंट पर जाती है 5 मीटर 1 सेकंड। फिर क्या होता है 1 सेकंड में वो 8 मीटर जाती है। फिर 1 सेकंड में वो 10 मीटर जाती है। बी सी डी तो आपने देखा कि ये बॉडी जो है 1 सेकंड में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है कि 1 सेकंड में यहाँ पर इन्होंने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया, यहाँ पर 1 सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, यहाँ पर 1 सेकंड में 8 मीटर और यहाँ पर 1 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ पर डिस्टेंस अनइक्वल हो गया बट टाइम क्या है इक्वल है बेटा। तो इस टाइप के मोशन को आप क्या बोलेंगे दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इज इट क्लियर बेटा? ओके तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि स्पीड क्या होती है। क्या बेटा स्पीड क्या होती है? स्पीड का मतलब होता है कि हाउ द body is moving. Okay बेटा, how the fast body is moving कि जो बॉडी है वो कितनी तेज चल रही है उसको बोलते हैं स्पीड। स्पीड को आप इस तरीके से नोट करते हैं ऐसे। स्पीड का मतलब होता है कि डिस्टेंस कवर्ड in a short interval। ओके बेटा, उसको बोलते हैं आप क्या स्पीड बोलते हैं कि शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको क्या बोलेंगे आप स्पीड बोलते हैं। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि यहाँ पर स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा तो आप ये लिख देंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। और आपसे कोई ये पूछ ले कि स्पीड की यूनिट बताइए तो आप बताएंगे कि स्पीड की यूनिट डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो आप ये कह सकते हैं कि मीटर पर सेकंड। इज इट क्लियर बेटा? तो आप ये जरूर ध्यान रखिए जब भी आप न्यूमेरिकल निकालेंगे तो आप कौन कौन से यूनिट्स, इसकी यूनिट क्या है वो आप अच्छे से बता सकते हैं। तो ये चीजें ओके बेटा, कौन कौन से टर्म है उनकी यूनिट्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे कि टाइम है, टाइम की यूनिट आपको पता होती है कि क्या होती है सेकंड। डिस्टेंस की मीटर, तो आपसे कोई पूछे स्पीड की यूनिट क्या है तो आप बताएंगे मीटर पर सेकंड। इज इट क्लियर बेटा? तो आगे चलते हैं कि अब आपसे कोई ये पूछ ले कि एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का मतलब होता है कि टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम, ठीक है, ये क्या होंगे आपकी एवरेज स्पीड निकल कर आ जाएगी। अब मान लीजिए कोई आपसे ये कहे कि इतने किलोमीटर आपके पास क्या है स्पीड, उसको कन्वर्ट कीजिए मीटर पर सेकंड में या सेंटीमीटर सेकंड में। तो आपके पास एक क्वेश्चन है बेटा, कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर आवर इनटू, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिए। सेकंड क्वेश्चन है कि सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। तो आपके पास है कि 72 किलोमीटर पर आवर
इसको आपने कन्वर्ट करना है इसमें, कितना मीटर पर सेकंड आएगा। क्लियर? तो आप लिखेंगे कि 72 है किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बेटा? आप लिखेंगे 1000 मीटर। एक पॉइंट तो आपका निकल कर आ गया मीटर, यहां पर मीटर आ गया। अब नीचे लिखा है पर आवर। पर आवर 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं बेटा? 60 मिनट। इज इट क्लियर? 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो 2 यूनिट तो आपकी आ गई मीटर पर सेकंड, इसी में आपको फाइंड आउट करना है। ओके बेटा? तो देखिए 10 से 10 इधर कैंसिल। क्लियर? तो आप ये देखिए, ये क्या है आपका, इस तरीके से आ जाएगा ये 36। आप इसको ऐसे करेंगे तो ये आपका आंसर निकल के आएगा कितना? 20 मीटर पर सेकंड। कि 72 किलोमीटर पर आवर इतने मीटर पर सेकंड के बराबर। इज इट क्लियर बेटा? 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर? आगे चलते हैं। अब आपसे पूछा गया है सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट तो आपका हो गया है, सेकंड क्वेश्चन है कि सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए आपके पास जैसे है किलोमीटर पर आवर इनटू में आपको किसमें करना है? क्वेश्चन मार्क सेंटीमीटर सेकंड। ओके? तो देखिए ये आपके पास 72 किलो का मतलब होता है किलोमीटर, 1000 मीटर, और आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना। और जो मीटर होता है आपका 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है बेटा। लिख दिया आपने? लिखा है पर आवर, उसको सेकंड में कन्वर्ट करना है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं बेटा। तो ये चीज आ गई सेंटीमीटर इनवर्स सेकंड। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। क्लियर? तो आपके पास कुछ रिजल्ट ऐसे आएगा कि 72,000 डिवाइड बाय 36। इसको इससे कैंसिल किया, आपके पास क्या आ जाएगा? 2000 सेंटीमीटर सेकंड। इज इट क्लियर बेटा? आई थिंक ये आपको कन्वर्जन अच्छे से समझ में आ गया है। क्लियर बेटा? इस तरीके से बिल्कुल सिंपल है, आपको बस पॉइंट पता होने चाहिए कि किलोमीटर कितने मीटर में बराबर है, 1 मीटर कितने सेंटीमीटर में बराबर है, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, कितने मिनट होते हैं, ये पता होना चाहिए। ओके बेटा? इस तरीके से आप कन्वर्जन कर सकते हैं। चलिए आगे चलिए। अब देखिए, अब आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है बेटा यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, स्पीड आपको पता है क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यहां पर टर्म आ गई कि यूनिफॉर्म। ए बॉडी इज said to have uniform speed when it covers equal distance in equal interval of time irrespective of the direction। वहां पर हम डायरेक्शन कंसीडर नहीं करते यूनिफॉर्म स्पीड के। तो देखिए बेटा, अगर हम बात करें यूनिफॉर्म मोशन में, हमने बात की थी एक पॉइंट ए वो बी पॉइंट पर जाता है 1 सेकंड के लिए 10 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, फिर 1 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, फिर 1 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर, एंड सो ऑन 1 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर करता है इतने पॉइंट पर जाने के लिए।
यहाँ पर कोई वो था यूनिफॉर्म मोशन। अगर हम यहाँ पर इसको यूनिफॉर्म स्पीड बोले तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, यूनिफॉर्म मोशन को आप यूनिफॉर्म स्पीड बोल सकते हैं, बट इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। तो किस तरीके से इस मोशन को आप, जो ये आप यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, इसको आप यूनिफॉर्म स्पीड बोल सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं कि एक पॉइंट है आपका, बी पॉइंट में 1 सेकंड में 10 मीटर गया, फिर वो इधर गया 1 सेकंड में 10 मीटर, 1 सेकंड में 10 मीटर, 1 सेकंड में 10 मीटर, फिर 1 सेकंड में 10 मीटर। तो आपने देखा सी, डी, ई और एफ। तो यहां पर आपने नोटिस किया कि ये टाइम भी इक्वल है और डिस्टेंस भी इक्वल है। तो ये जो आपका पॉइंट ए, बी, सी, डी ऐसे जा रहे हैं, तो जो इस टाइप की मोशन है इसमें आप डायरेक्शन को कंसीडर नहीं कर रहे, तो इस टाइप की स्पीड को आप क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। क्लियर बेटा? आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या? A body is said to have non-uniform speed when it covers unequal distance in equal interval of time। ओके बेटा, तो देखिए एक पॉइंट है ए, वो बी पॉइंट पे जाता है 1 सेकंड में 10 मीटर है, और 1 सेकंड में यहाँ पर ये 5 मीटर गया, फिर 1 सेकंड में 15 मीटर गया, फिर 1 सेकंड में 3 मीटर गया। तो यहाँ पर आपने देखा डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करना बेटा, तो ये आपने पढ़ा था कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो देखिए इसी तरीके से नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी है आपकी, बट डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करना। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, 1 सेकंड में 10 मीटर गया, फिर 1 सेकंड में 5 मीटर, फिर 1 सेकंड में 15 मीटर और फिर 1 सेकंड में 3 मीटर। अब यहाँ पर देखिए आप एक पॉइंट से बी पॉइंट पे गया 10 मीटर 1 सेकंड, फिर ये 1 सेकंड में 5 मीटर गया, फिर ये ऐसे 1 सेकंड में 15 मीटर गया, और यहाँ 1 सेकंड में 5 मीटर और ऐसे 1 सेकंड में 7 मीटर। तो आपने डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करना। आपने देखा है कि 1 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया और फिर 1 सेकंड में 5 मीटर, तो डिस्टेंस वेरी कर रहा है यहाँ पर। तो डिस्टेंस वेरी कर रहा है, तो इस टाइप की स्पीड को आप क्या कहेंगे बेटा? दैट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर बेटा? तो ये जो स्पीड है आपकी, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि स्पीड की यूनिट बताइए, तो आप अच्छे से बता सकते हैं कि मीटर पर सेकंड होती है। अगर मान लीजिए आपसे ये पूछिए कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप क्या करेंगे? तो आपका आंसर होगा कि स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। ओके बेटा, तो ये क्या है? स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी। तो ये आज के लिए इतना काफी है बेटा। मोशन में आपने क्या पढ़ा? आज आपने पढ़ा कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, उनकी यूनिट्स क्या होती हैं, स्पीड की, स्पीड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है,
और यूनिफॉर्म स्पीड्स क्या होते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।